किसी जिंदगी का इस दुनिया में आना सच में कमाल का जादू होता है। आपके दिमाग में किसी के जन्म की अलग ही छवि बन जाती है। एक महिला किसी बच्चे को जन्म देने के दौरान दर्द से चिल्लाती रहती है और सच में उस दर्द को एक पुरुष कभी महसूस नहीं कर सकता। इसलिए कहा जाता है कि माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। इंसानों के जन्म देने के सारे क्रियाकलाप हम सबको पता ही है, लेकिन क्या आपने कभी जानवरों को जन्म देते हुए देखा है? क्योंकि इंसानों से हटकर जानवरों की बात करें तो वह पूरी तरह से एक अलग ही प्रक्रिया है। आप शायद ये कहेंगे कि इंसान भी इस तरह जन्म क्यों नहीं दे सकते, और इसी वजह से आज की जानकारी से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। वैसे क्या आपको पता है कि एक डॉग का बच्चा ठेले से बाहर आता है? क्या एक मादा हाथी सीधा अपने बच्चे को जमीन पर गिरा देती है? आज आप प्रकृति के कुछ जानवरों के जन्म क्रियाकलाप के बारे में जानने वाले हैं। आज हम आपको आखिरी में ये भी बताएंगे कि एक कंगारू का जन्म कैसे होता है। क्या आपको पता है कि एक हाथी अपने बच्चे को जन्म देने का समय आगे बढ़ा सकता है? मतलब किसी मादा हाथी को दिन में प्रसव पीड़ा होती है तो वह अपने बच्चे को बाहर आने से रोक लेती है, क्योंकि हाथी हमेशा बच्चे को रात के समय जन्म देने में ही खुश रहते हैं। सच में ये कमाल की बात है। इससे बड़ी कमाल की बात यह भी है कि एक मादा हाथी का गर्भ का समय पूरे 22 महीनों का होता है। जरा सोच कर देखिए, अगर एक औरत इतने समय के लिए गर्भ धारण करती है तो कैसा होगा? बेशक ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हाथियों के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जन्म के समय एक हाथी के बच्चे का भार लगभग 113 किलो के आसपास का रहता है। सच में ये बहुत भारी है। इसके अलावा जन्म देने वाली नलिका तब तक मादा से जुड़ी रहती है जब तक अंदर मौजूद सारा तरल और खून बाहर नहीं आ जाता। अगर हाथी के बारे में जानकर आप हैरान हो गए तो यहाँ एक और जानवर है जिसके बारे में जानकर आपको उतनी ही हैरानी होने वाली है। यहाँ हम बात कर रहे हैं चीता की। ध्यान रखिए, ये कोई आम चीता नहीं है, बल्कि इसका नाम मिलानी है और ये मेट्रो रिचमंड जू, जो कि वर्जीनिया में बना हुआ है, उसमें रहती है। और ये इसका पहली बार था जब उसने अपनी संतान को जन्म दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि चीता बहुत सेंसिटिव जानवर होता है। इसी वजह से उनके लिए जन्म देने का समय किसी सजा से कम नहीं होता। जरा इसे देखिए, कई घंटे अकेले रहने के बाद उसने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। अपने पहले मौके पर ही उसने 5 बच्चों को एक साथ इस दुनिया में उतारा। सच में ये कमाल का है। एक डॉल्फिन का अपने बच्चों के जन्म देते हुए देखना सच में बहुत दुर्लभ घटना मानी जाती है। अगर आपको लग रहा है कि वह पानी में चलते हुए ही बच्चों को जन्म दे देती होगी तो यकीन मानिए आप गलत हैं, बल्कि ये तो एक लंबा क्रियाकलाप है। इसी वजह से डॉल्फिन्स को धैर्य रखने के मामले में उच्च स्थान प्राप्त है। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र में ये डॉल्फिन अपने बच्चे को जन्म दे रही है और अब जरा देखिए ये कैसे खुद को कसकर मोड़ लेती है। ये इनके बच्चे को बाहर निकालने के लिए जोर लगाने का तरीका है। अच्छी बात यह है कि पानी के अंदर जन्म देना आसान काम होता है। शुरुआत में ऐसा लगता है जैसे डॉल्फिन की एक और पूंछ आ गई हो, लेकिन मुझे भी सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब मुझे पता लगा कि जैसे ही बच्चा बाहर आता है वो तुरंत अपनी माँ के साथ तैरना शुरू कर देता है, जैसे वह अंदर से ही तैरना सीख कर आया हो। और वो ऐसे तैरता है जैसे पता नहीं कितने सालों से ऐसे ही तैर रहा हो। एक राइनोसोरस एक बच्चे को जन्म दे रही है। ये घटना बिल्कुल भी आम नहीं है। राइनो के गर्भ का समय पूरे 18 महीनों का होता है और ये 2.5 साल के अंतराल के बाद ही दूसरे बच्चे को जन्म दे सकती है। यहाँ देखिए, एक 20 साल की साउथ अफ्रीकन राइनो अपने तीसरे बच्चे को जन्म दे रही है। ये कमाल की फुटेज हमारे पास नहीं होती अगर उस दिन सही समय पर कैमरा वहां नहीं लगाया गया होता। और सच में राइनो के जन्म देने का काम बहुत तेज होता है। हाथी के बच्चे की तरह शुरुआत में राइनो का बच्चा भी अवचेतन हालत में होता है। मादा राइनो उसके पास बैठती है और जीभ से उसको सहलाती है। जन्म के समय आमतौर पर राइनो का बच्चा 45 किलो के आसपास का हो सकता है। ये इतना कमजोर होता है कि ये खुद से खड़ा भी नहीं हो सकता। इसके बाद उसकी माता इसे खड़ा करने में मदद करती है। अब ये कमाल का दृश्य होने वाला है जब आप एक कंगारू का जन्म होते देखने वाले हैं। क्या आप देखना चाहते हैं कि एक बहुत छोटा सा जानवर अपनी माता के थैले से कैसे बाहर आता है? कमाल की बात यह है कि जब एक कंगारू का जन्म होता है तो वो उस समय भी एक एम्ब्रियो यानी कि एक छोटा सा भ्रूण ही होता है। सच में ये एक बेहद दुर्लभ घटना है। क्या आपको नहीं लगता कि यह जीव कुछ जल्दी ही बाहर आ गया हो? इस काम में ना ही मादा को दर्द होता है, बल्कि उसे तो पता भी नहीं चलता कि उसका बच्चा रेंगते हुए बाहर भी आ चुका है।
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कंगारू के गर्भ का समय सिर्फ 33 दिनों का होता है। मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कंगारू से बढ़िया और बिना दर्द के कोई जीव जन्म ले सकता हो। बेबी कंगारू बिल्कुल भी मैच्योर नहीं होता और उसका भार सिर्फ 1 ग्राम के आसपास का ही होता है। थैले से बाहर आने के बाद ये बच्चा रेंगते हुए मादा के किसी भी टीट्स पर जाकर खुद को जोड़ लेता है और ये वहीं कई हफ्ते बिताता है। इसके बाद ही ये पूरा बड़ा होकर इस दुनिया को देखने की समझ अपने दिमाग में फिट करके बाहर आता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।